साल 2013 अमेरिका ने भारत की डिप्लोमेट देवयानी खोबरागड़े को अरेस्ट किया। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी मेट को मतलब अपनी नौकरानी को मिनिमम सैलरी नहीं दी और उनके वीजा डॉक्यूमेंट में हेरफेर किया। फिर क्या था, शांत और चुपचाप रहने वाले मनमोहन सिंह जी और उनकी सरकार ने इस घटना पर हुई अमेरिकी कार्रवाई पर खुलकर विरोध किया और विरोध ऐसा कि अमेरिकी कांग्रेस के डेलीगेट्स जो इंडिया आए हुए थे उनसे मिलने के लिए सुशील कुमार शिंदे, मीरा कुमार और राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया। बताइए, मेहमान हमारे देश में आया और उनको इन्होंने भाव नहीं दिया। और सरदार जी तो ऐसे खफा हुए कि दिल्ली के अमेरिकी एम्बेसी के सामने से उन्होंने सारी सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस और बैरिकेड्स हटा दिए। बताइए, जिस एम्बेसी के सामने लोग खड़े नहीं हो सकते और वहां पर गाड़ी ले जाना असंभव है, उस रास्ते को सरदार मनमोहन सिंह जी ने 10 मिनट के अंदर सार्वजनिक कर दिया। और भी कई फैसिलिटीज जो अमेरिकी एम्बेसी के लोगों को मिला करती थी, जैसे फूड्स एंड ड्रिंक्स में जो सब्सिडी मिला करती थी, उसे भी सरदार जी ने तुरंत बंद कर दिया। और आज देखिए, भारतीयों को अमेरिका से हथकड़ी और बेड़ियों से बांधकर वापस इंडिया भेजा जाता है, लेकिन मोदी जी चुप रहते हैं और उल्टा उनका बीजेपी और उनका पूरा टूल किट ये कहता है कि इनकी गलती है, ये अवैध क्यों अमेरिका में गए। अमेरिका तो कार्रवाई करेगा ना, गलती तो इन्होंने किया ही है। गलती तो देवयानी ने भी किया था अमेरिकी कानून तोड़कर, लेकिन फिर क्यों सरदार मनमोहन सिंह जी और पूरी की पूरी उनकी सरकार ने देवयानी के समर्थन में अमेरिका को पानी पिला दिया? क्योंकि बात इंडिया की थी, क्योंकि देवयानी इंडियन थी और विश्व पटल पर इंडिया की साख को दिखाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और उनकी सरकार ने यह विरोध प्रदर्शन किया था। क्योंकि बात राजनीतिक शिष्टाचार की थी, जो बीजेपी और उनके सड़े हुए अंधभक्त कभी जिंदगी में नहीं समझ सकते। अगर विदेशी धरती पर कोई भारतीय अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो निश्चय ही वो उस देश का अपराधी है, लेकिन अपराधी के साथ भी ट्रीट करने का एक शिष्टाचार होता है, एक मानवता होता है। और इसी की निंदा करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका को माफी मंगवाने पर मजबूर किया था, क्योंकि अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर देवयानी के हाथों में हथकड़ी लगाई। फिर भी सरदार जी ने कभी नहीं कहा कि विदेशों में डंका बज रहा है, डंका। और आज की स्थिति देखिए, हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी से बांधकर वापस भेज दिया जाता है। मोदी जी चुप रहते हैं। 50% टैरिफ लगाकर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बर्बाद किया जा रहा है, मोदी जी चुप है। हमारे देश को ड्रग स्मगलिंग करने वाला देश घोषित कर दिया अमेरिका, पाकिस्तान के साथ मिला के खड़ा कर दिया, फिर भी मोदी जी चुप है। H1B वीजा को भारतीयों की पहुंच से दूर करने के लिए 83 लाख रुपए तक कर दिया गया और हमारे आदरणीय मोदी जी चुप है। फिर भी तथाकथित डंकापति विश्व गुरु बन के बड़े बेशर्मी से घूम रहे हैं साहब। इस वीडियो को मैं किसी राजनीतिक दल या किसी नेता के समर्थन के लिए नहीं बनाया है। 26 सितंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी की जयंती है और उनका योगदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। शांत रहकर भी सब कुछ कर लेने की कला जो उनमें थी, वो आज हल्ला मचाकर कुछ न करने वाले क्या जानेंगे। और इस वीडियो को मैं उनके देश के प्रति जो योगदान, वो देश के एक सच्चे सपूत थे, इसलिए इस वीडियो को एक छोटी सी श्रद्धांजलि के तौर पर मैं समर्पित करता हूं। सरदार मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।